वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषेंद्र भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं कराऊंगा प्रतिशत के क्वेश्चंस। हमने जैसा कि पिछली क्लासेस में किया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और देखा था कि डायरेक्टली हम कैसे देख सकते हैं कि किसका कितना प्रतिशत कितना है। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने पिछली क्लासेस में की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे जो मैं कराऊंगा। इन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा एकदम से जीरो लेवल से, प्रतिशत का जो बेसिक होता है वैसे धीमे धीमे हम हायर लेवल तक जाएंगे। कोशिश करूंगा कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा पाऊं, पूरा ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, एकदम से बेसिक। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं आए, इनमें से कई क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर में आए हुए हैं और भी कई एग्जाम्स में बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, कई सारे एग्जाम्स हैं जिनमें से बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जीरो लेवल से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन की अलग जगह है वो भी आते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की टफ है। ठीक है, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन कोई ना कोई वैल्यू जरूर रखता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिले या 2 नंबर में मिले, लेकिन हमें ये तैयार करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से प्रतिशत के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप 1 प्रतिशत में। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप 1 प्रतिशत में। ठीक है, टाइप 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे टाइप 1 के। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 है ना। हिंदी में देखें तो कहा गया है कि 48 80 का कितना प्रतिशत है। 48 80 का कितना प्रतिशत है। अच्छा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 48 80 का कितना प्रतिशत है। जब भी हमें कहीं ये का हिंदी में और ऑफ इंग्लिश में दिख जाता है, यानी कि जब भी हमें ये हिंदी में का दिख जाए, ऑफ इंग्लिश में दिख जाए, ऑफ के बाद की जो संख्या होती है ना, ऑफ के बाद की जो संख्या होती है वो मेरा हमेशा नीचे आती है, और हिंदी में का के पहले जो संख्या आती है वो नीचे आती है। ठीक है, इंग्लिश में ऑफ के बाद जो संख्या आती है वो हम नीचे लिखते हैं अपने कह सकते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और हिंदी में का के पहले जो संख्या आती है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 48 80 का कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 48 80 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे आधार क्या हो गया, आधार हो गया हमारा 80। ठीक है, आधार क्या हो गया हमारा यहाँ पे 80। पूछा किसके बारे में गया है, 48 के बारे में। ठीक है, यही तो निकालना है हमें कि 48 80 का कितना प्रतिशत है। ऐसे कि हमसे एक एग्जांपल लेता हूं, पूछा जाता है कि 10 100 का कितना प्रतिशत है, वैसे ही निकाल दे जैसे ही हम निकालेंगे इसे कि 48 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 48 80 का कितना प्रतिशत है, ये हमारे पास एक भिन्न है, यानी कि एक फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले कोशिश करते हैं छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखो 2 से काटेंगे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 से भी कटेगा ये। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। हम इसे डायरेक्टली काटने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, ताकि हम जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। इसे हम काटते हैं 16 से। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इससे काटेंगे 16 से तो 16 पर ना 80। ठीक है, कितनी भिन्न आ गई निकल के, कितनी भिन्न आ गई, 3/5। यही तो आई, यही तो भिन्न आई निकल गई, 3/5 हमारी भिन्न आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब इसे हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां प्रतिशत पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है। 3/5 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि भिन्न से जब हम प्रतिशत में जाते हैं, भिन्न से प्रतिशत की ओर बढ़ते हैं, परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं, तो हम गुणा 100 का कर देते हैं, है ना। फ्रैक्शन में गुणा मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रतिशत मिल जाता है। यहाँ पे हमने 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी एक टर्म आ गई, इसमें अब हम क्या करते हैं 3/5 इंटू 100 लिखा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 से 100 को काट देते हैं। 5 दूनी 10, 1 शून्य बचा 0। ठीक है, 3 गुणा 20 है ना, 3 गुणा 20 बचा, 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा 60 है ना, 60 हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
60%, जो 48 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, 60% है। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी। क्या करना है, हम एक फ्रैक्शन तक आ गए थे, छोटे लेवल की फ्रैक्शन तक आ गए थे, सॉरी। हम जब भी भिन्न को करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस भिन्न या फ्रैक्शन को छोटे से छोटी वैल्यू तक लेके आए। तो हम यहाँ पे छोटी वैल्यू तक लेके आ गए थे, कितनी तक, 3/5 तक हम उसे लेके आ गए थे। ठीक है, 3/5 तक लेके आ गए थे, हमें 60% निकालना था। अच्छा, 1/5 का मैंने लिखाया था, 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 जो भिन्न होती है उसको प्रतिशत में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 1/5 का मतलब होता है हमेशा 20%। ठीक है, यहाँ पे 3/5 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है, 3/5। ठीक है, हमें निकालना कितना है, 3/5 का, है ना, 1/5 निकाला। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 के लिए गुणा 3 का कर देंगे और यहाँ पे भी गुणा 3 का कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 3/5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 या 60%। आगे आंसर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 60%। एक तो बेसिक मेथड हो गया, एक डायरेक्टली हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन है नहीं है कि ऑफ के बाद जो टर्म आता है वो हमेशा नीचे आता है, हिंदी में का के बाद जो टर्म आता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि भाई 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हम क्या करते हैं, 2 kg को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 2 kg में कितने होंगे, 2000 ग्राम, यही तो होगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही कर देते हैं। 2000 दिया गया है, ऊपर कितना दिया गया है, 65। एक्चुअली में 2000 नहीं दिया गया, हमने पलट चेंज कर लिया है। 2 किलोग्राम दिया गया हमें, हमने उसे पलट के 2000 कर लिया है। ठीक है, ऊपर कितना दिया है, 65। हमें अब क्या करना है, इसे प्रतिशत में चेंज करना है, ये तो भिन्न है। चलिए भाई डायरेक्ट 100 का गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना बचा, यहाँ 20 बचा, ऊपर कितना बचा, 65 बचा। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 65 बचा। अब क्या करें, 65, अच्छा 5 से काटते हैं। ठीक है, इसे 5 से काट देते हैं, 5 चौको 20 और 65 कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। कितना बचा, 13/4। जब भाग देंगे, 13 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 का 3 बार जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, फिर 1 बचेगा, 1/4। ठीक है, ये तो बचेगा 3 सही 1/4। ठीक है, लेकिन हमें या तो ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम कि 3 सही 1/4 प्रतिशत आ गया। अगर हमें ऐसे नहीं लिखना है तो एक तरीका और है इसका लिखने का, हम क्या कर सकते हैं, 3 से 1/4 को छोटा और कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3.25%। कितना, 3.25%। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, जैसा ऑप्शन दिया गया है वैसा कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1/4 की भिन्न कितनी होती है, हमें पता है 1/4 की भिन्न कितनी होती है, 25% होती है। ये तो बेसिक सी भिन्न है, छोटी छोटी भिन्न है। ठीक है, 1/4 की भिन्न कितनी, सॉरी 1/4 भिन्न की प्रतिशत कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी, छोटा सा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया है 0.01 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ऑफ के बाद जो संख्या हमें दिख रही है उसे हम नीचे लिख लेते हैं सीधा सीधा, 0.1 है ना, और ऊपर क्या बचा है, 0.01। ठीक है, ये भिन्न में दिया गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम कर देंगे 100 का गुणा, 1 पॉइंट घटाएंगे, ऊपर जाके 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 1 पॉइंट घटाएंगे तो यहां पे 2 जीरो आएंगे। जितना दशमलव ऊपर या नीचे से हटाते हैं सॉरी, उतने ही जीरो ऊपर या नीचे पलट के बढ़ जाते हैं उन टर्म्स के हिसाब से जितने वहां डिजिट्स दी गई हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 डिजिट थी तो नीचे पलट के 2 जीरो आ गए। यहाँ पे हमने पॉइंट घटाया, यहाँ पे एक ही डिजिट थी तो हम यहाँ ऊपर गया तो यहाँ पे 1 जीरो आ गया। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि 0.1 जो है, ऊपर कितना बचा, 1 बचा, नीचे कितना बचा, 100 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1000 बचा। ठीक है, इसे काट देते हैं दोनों जीरो से, ये दोनों जीरो गए। ठीक है, तो कितना बचा भाई, कितना बचा, सीधा सीधा हमारा 10% बचा। यही तो है, कितना बचा, 10% बचा। यानी कि जो 0.01 है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है, 10% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, यानी कि
2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, चलिए भी करते हैं। यहां पे लिखा है 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत। देखो चीज तो पहली वही है, कंसेप्ट वही है कि ऑफ के बाद जो भी संख्या लिखी हुई है, या तो वो भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, या दशमलव में पॉइंट में हो, या कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, हम उसे ऑफ के बाद जो भी दिया जाता है हम उसे हमेशा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। के बराबर, यानी कि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है के, है ना, के का ऑफ का मतलब होता है, तो उसके नीचे हम लिख लेते हैं। तो पहली चीज 1/3 को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 1/3 को हम नीचे लिख लेते हैं। ऊपर देखते हैं क्या बचा। ऊपर बचा हमारे पास 2/3। यही तो पूछा गया कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। हमने बीच में एक बड़ी सी लाइन खींच ली ताकि हमें दिखाई दे, गुणा 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसे। 2/3 लिख लिया। जब भी कोई संख्या जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, अंश से हर को सॉल्व करते हैं, तो कोई भी संख्या जब नीचे होती है, जो हम उसे ऊपर पलट के ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा वो अपने जो ऊपर नीचे आंसर, अपने वाले आंसर को बदल के जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/1, ये क्योंकि ये संख्या हम ऊपर ले गए। इस 1/3 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने आप में पलट जाएगी, यानी कि 1/3 लिखा है तो ऊपर जब जाएगी ना, यानी कि न्यूमरेटर में जब जाएगी तो ये पलट जाती है, यानी कि 3/1 हो जाएगी, ठीक है। गुणा 100 में तो 100 तो हमारा चल ही रहा है अभी, क्योंकि हमें प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत पूछा गया है, हमें प्रतिशत में ही चेंज करना है। 3 से 3 काट दिया हमने, बचा कितना अब यहाँ पे, बचा कितना, गुणा कर दो भाई, कुछ नहीं बचा, 200 बचा, कुछ नहीं बचा, 200% बचा, यही आंसर है हमारा। कुछ नहीं बचा, 200% बचा। अच्छा एक चीज और देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। देखो एक भिन्न दी गई थी 1/3, है ना, 1/3, एक दी गई थी हमें 2/3। 1/3 जो भिन्न होती है उसको हम जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो कितनी आती है, 33 सही 1/3, मैंने पहली क्लास में बताया था ये। और 2/3 को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 66 सही 2/3, इतना ही तो आता है, 66 सही 2/3। ये तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1/3 की प्रतिशत कितनी होती है, 33 सही 1/3। 2/3 को जब प्रतिशत में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 66 सही 2/3%, ठीक है। क्या ये इसका दुगना है, क्या ये इसका दोगुना है, इसका क्या ये 33 सही 1/3 जो है वो दोगुना है, बिल्कुल है, ये दोगुना है, क्योंकि हम जब करते हैं 1/3 में 2 का गुणा, तो ये 33 सही 1/3 में भी 2 का गुणा होता है ना, कितना आता है निकल के, 66 सही 2, सॉरी कितना निकल के आता है, कितना निकल के आता है, 66 सही 2/3%, यही तो है और यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा भी यही गया है कि 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो भाई ये तो 1/3 नीचे था, ये 2/3 था, तो 1/3 33 सही 1/3% है, तो 2/3 कितना है, 66 सही 2/3% है। जब हम इसे पलटेंगे यानी कि नीचे ऊपर करेंगे तो भाई सीधा सीधा दिख जाएगा कि 33 सही 1/3% किसी चीज का 1 है, तो 66 सही 2/3% उसका सही दोगुना है, यानी कि 2/3 1/3 का सही दोगुना है, तो ये 66 सही 2/3% आंसर इसका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटे 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। इसे कैसे करेंगे, इसे देखो, इसे कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे। देखो पहले हम क्या करते हैं, देखो ऑफ वाली चीज तो नीचे आएगी, तो हमें पता है ये तो खींचना ही खींचना है एक डंडा, ठीक है। एक लाइन तो हमें खींचनी है, उसके नीचे एक चीज आएगी, उसके ऊपर एक चीज आएगी, प्रतिशत का मतलब यही होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, ठीक है। तो 1 आवर 45 मिनट लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ये जो 1 आवर 45 मिनट लिखा हुआ है ना, 1 आवर 45 मिनट लिखा हुआ है, इसे हम क्या करते हैं पूरा चेंज कर लेते हैं किसमें, मिनट में। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये 45 मिनट, तो कितने मिनट हो गए, टोटल मिनट कितने हो गए, 105 मिनट हो गए। तो हमने क्या किया, इसमें पूरे जो घंटे थे ना उन सबको और जो मिनट थे उन्हें मिला के मिनट में कन्वर्ट कर लिया, सबको हमने एक जैसा मिनट में कर लिया, तो कितना हो गया, 105 हो गया, 105 मिनट, ठीक है। ये कितना हो गया, 105 मिनट हो गया। अब बात कर रहा है पूरे दिन की, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। इतना तो हमें पता है कि भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमें इससे भी देखो, ऊपर वाली चीज हमने मिनट में चेंज कर ली है,
ऐसा तो है नहीं उससे मिनट में रख ले, नीचे वाले वो हावर में कर लें या घंटे में कर लें, तो उससे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, हमारा क्वेश्चन और कठिन ही कर लेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को भी हम मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। तो 24 घंटे, ये हर एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 × 60 हो जाएगा। 24 घंटे में हम अगर मिनट निकालने हैं तो 24 × 60 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं ऐसे, 24 × 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तो 105 ही रहेगा हमारा, ठीक है, यहां तो 105 ही रहेगा। नीचे कितना कर देंगे, 24 गुणा जब हम 60 में करेंगे, 24 का गुणा जब हम 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 का गुणा जब हम 60 करेंगे कितना आएगा, 1440, ठीक है। 14 का जब 5 में गुणा करते हैं तो 120 आता है, वो सॉरी 24 का जब हम 5 में गुणा करते हैं 120 आता है, 24 का जब हम 6 बार गुणा करते हैं तो 144 आता है, ठीक है। एक जीरो पीछे से लगा देते हैं, ठीक है। 24 × 6 144 होता है, करके देख लेना आप, ठीक है। बाकी इतना तो गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इससे काटते हैं हम, किससे काटते हैं, पहले काटते हैं इसे 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। ये नीचे क्या आएगा, 5 दूनी 10, 8 पंच 40, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 44, 8 पंच 40, 4 बचा 8 पंच 40, 21/288। अभी भी नहीं आए हम वहां तक। अब हम फिर से काटते हैं, इसे 3 से काट देते हैं एक बार, 7 × 21, ठीक है, 288। इसे काटते हैं, 9 × 27, 1 बचा, 6 × 18, ठीक है। कितना बचा है यहाँ पे, 7/96, ठीक है, 7/96। अब हमें इससे क्या करना है, अब हमें इससे क्या करना है, 7/96 बचा है, इसका हमें क्या करना है, कितना बचा है, 7/96 बचा है। इसको हमें, ये भिन्न है हमारे पास, इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, गुणा 100 करके। तो भाई ये ऊपर गुणा होगा, एक्चुअली एक मिनट, इसे क्या करते हैं हम यहीं पे काट लेते हैं ना, क्यों बड़ा करना है हमें, क्वेश्चन को बड़ा नहीं करते, इसे काट देते हैं। हम काटेंगे इसे 4 से, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा और ये 24 बार जाएगा, ठीक है ना। ये 25 बार जाएगा और ये 24 बार जाएगा। 25 का जब हम 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 पंच 125, 25 × 6 150, 25 × 7 175। 25 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 175, नीचे कितना आएगा, 24, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 175 में 24 का भाग दे देते हैं, जो भी हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगी, ठीक है। 175 में हम क्या करते हैं, 24 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 24 का भाग दे देते हैं, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है ना। 7 5 12 एक तरह नहीं कट रहा, तो 3 से भी नहीं कट रहा। 24 का भाग हम 175 में दे देते हैं। 24 × 6 144 होता है, अभी किया था हमने लेटेस्ट। 24 × 7 कितना होता है, 168 होता है। 24 का गुणा जब हम 7 में करेंगे कितना होगा, 168 होगा, ठीक है ना। 168 होता है। 15 में से 8 गया, 7 बचा, ठीक है। और कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। 0 7 बचा। अब हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे लेते हैं दशमलव, ताकि हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सके, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 या 72, कोई मतलब नहीं, 24 दूनी 48 तक ही रहने देते हैं। 24 दूनी 48, बचा कितना यहाँ पे, 22 बचा। पॉइंट हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ये जो भाग करते हैं ये वो फंडा है, ठीक है। भाग ऐसे करते हैं हम, आप सीख लेना भाग कैसे करते हैं, ठीक है। 220, 24 का 10 बार, 24 का गुणा जब हम 10 बार करते हैं तो कितना आता है, 240 आता है। नहीं, हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, 24 गुणा 9 बार ही कर देते हैं, कि यहाँ 220 है, ठीक है। हमें तो उस संख्या तक पहुंचना है, तो यहाँ पे कितना 9 बार कर देते हैं तो कितना आएगा, 216 आएगा। यही तो आएगा, 216 में जब 24 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 216 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक काम करते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, ठीक है। इतना पर्याप्त है हमारे लिए। तो हमारा कितना आ गया, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा आ गया कि भाई इसका जो 175.24 था उसका अंतर कितना आ गया, 7.29%। बाकी अगर आंसर में और भी बड़े ऑप्शन हैं तो आप चेक कर सकते हैं आगे बढ़ के। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेम है, वैसे सेम नहीं आएंगे। जब भी दशमलव में कोई आंसर रहता है तो मोस्टली केसेस में सेम नहीं आता, एक रेयर केस है तो बात पता नहीं है, लेकिन मोस्टली सेम नहीं आता, ठीक है। तो 7.29% इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट इतना प्रतिशत होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने किए टाइप 1 के क्वेश्चन। अगली क्लास में मैं करूंगा टाइप 2 के क्वेश्चन। तो धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और परसेंटेज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ये। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बोरिंग टॉपिक है, टॉपिक तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है बाकी चैप्टरों के मुकाबले, क्योंकि ये बेसिक है। इससे अगर आप प्रतिशत अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए SICI, प्रॉफिट एंड लॉस और भी चैप्टर में काफी फायदा होता है प्रतिशत के क्वेश्चन। मतलब आपको प्रतिशत से काफी बेनिफिट होता है, ये आधार है। अरिथमेटिक अगर आप स्टार्ट करते हैं तो प्रतिशत एक आधार है अरिथमेटिक के लिए, ठीक है ना। बाकी मैं आगे कराऊंगा, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।